वोटिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह को जमानत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह को जमानत दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह को जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और जमानत दे दी गई है। आपको बताते चले कि शब्बीर शाह अलहदगी पसंद लीडर रहे हैं और उन्हें जमानत मिल गई है। लंबे वक्त के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह को जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दी है, तो लंबे वक्त के बाद बड़ी राहत शब्बीर शाह को मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम बैठक मुनाकिद की गई, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स और तमाम सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। इस बैठक में उन 5 रियासतों के इंतखाबात पर भी चर्चा हुई जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें खासतौर पर वेस्ट एशिया में जारी कशीदगी और उसके असरात पर बातचीत की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में ज़रूरी अशियाए ज़रूरत खासकर फ्यूल की सप्लाई बरकरार रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम ने कहा है कि हुकूमत रोजाना सप्लाई की सूरत हाल पर नजर रख रही है और इस वक्त एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि वेस्ट एशिया में कशीदगी के बाद कमर्शियल एलपीजी पर पहले 20% की पाबंदी लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, मां सिवाय वो 5 रियासतें जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज़ की उसकी जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहां देखा होगा पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगीं, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। जंग के शुरू होते ही आपको याद होगा कि गैस सिलेंडरों में एक कटौती लाई गई कमर्शियल के लिए। डोमेस्टिक के लिए 100% जो है हमें इजाज़त दी गई थी बांटने की। कमर्शियल में पहले उन्होंने 20% पे उसको सीलिंग रखा, अब उस सीलिंग को बढ़ा के 70% किया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें याद दिलाया कि किस तरह पूरा मुल्क एक साथ होकर हमने कोरोना का मुकाबला किया। उन्होंने बार बार टीम इंडिया का जिक्र किया कि पूरा मुल्क जो है वो एक साथ आया और कोविड का हमने मुकाबला किया। इसी तरह पूरा मुल्क एक साथ आके हम इन हालात का भी जो है मुकाबला कर लेंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बीच गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोगों में खौफ और बेचैनी देखी जा रही है। हकीकत जानने के लिए हमने एक HP गैस एजेंसी का दौरा किया, जहां मैनेजर ने साफ तौर पर बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सप्लाई पूरी तरह से मामूल के मुताबिक चल रही है और तमाम इलाकों में गैस वक्त पर पहुँचाई जा रही है। दूर दराज इलाकों में भी गैस सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है। डोडा और भदरवा के डीलरों ने भी तस्दीक की है कि गैस की फराहमी में कोई मसला नहीं है। जिला इंतजामिया डोडा ने खास टीमें तश्कील दी है जो रोज़ाना हालात पर नजर रख रही हैं ताकि सूरत हाल मामूल पर रहें। आवाम से भी अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।
आपके पास? ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से जंग काफ़ी टाइम से चल रही है, उसी को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हो पैनिक है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से एचपी गैस को लेके बात करें, यानी कि डोमेस्टिक गैस को लेके बात करें, उसके साथ साथ ही पेट्रोल पंप्स पे हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग देखने को मिल रहे हैं। यानी कि डीजल या पेट्रोल को लेके बात करें तो लोगों का जिस तरह से रिएक्शन हम देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल नहीं मिल सकता है, डीजल नहीं मिल सकता है, यानी कि अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। मैं जिला डोडा की बात करूं तो जिला डोडा के अंदर भी लोग पैनिक हैं, लंबी लंबी कतारों में। यानी कि जिस तरह से मैं बिल्कुल इस वक्त एचपी गैस जो एजेंसी है उसके बिल्कुल बाहर हूं, यानी कि सबसे बड़ा काउंटर यही माना जाता है। यहाँ पे जो है वो सप्लाई आती है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग एरियाज के लिए सप्लाई जाती है। जो मैनेजर यहाँ पे हैं इनसे बातचीत होगी और इनसे भी जानना जरूरी है कि क्या लोग पैनिक हैं और लोग कितना ज्यादा पैनिक हैं और लोगों को क्या अफवाहों पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पास स्टॉक है वो काफी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का स्टॉक आपके पास है और लोग कितना ज्यादा पैनिक है आज के दिन भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ आने का, आपका टाइम निकाला आपने, कीमती टाइम। आपके माध्यम से हम लोगों को बताएं कि सर हमारे पास स्टॉक की कोई भी कमी नहीं है। जहाँ पे हमारी 450 कंजप्शन डेली नॉर्मल डेज में होती थी, वहाँ आज हमारे 500 से 550 सिलेंडर डेली बेस पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे डोडा में बिल्कुल भी गैस की कमी नहीं है। हम विलेजेस में अपना टाइम टेबल निकाल के, माला हो गया, प्रेमनगर हो गया, यहाँ हमारे बर्त बगला हो गया, अपना शिवा हो गया, बदरवा हो गया, सारे एरिया में किसी भी जगह हमारी गैस की शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो क्या जब लोग आपके पास आते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है लोगों का? देखिए सर, हमारा यहाँ पे 100% डीएससी पंचिंग का है कि हम कंज्यूमर से ओटीपी लें और कंज्यूमर बुक करें और ओटीपी वहाँ हमें प्रोवाइड करें, उसके बाद हम उसका सिलेंडर पंच करें। तो हमारे यहाँ कोई भी लोग परेशान नहीं है। हमने ऑलरेडी 2 साल से इस पे काम किया है। हमारे तमाम कंज्यूमर्स के जो फ़ोन नंबर ऐड हैं कनेक्शन के साथ, बुकिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं है, सिलेंडर लेने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। इंतजामिया की किस तरह की सुपरविजन है, यानी कि जो इंतजामिया की जो टीमें बनाई गई हैं, क्या वो आपके पास आ रही हैं, इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो शाना बशाना हमारे साथ इस घड़ी में है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें विजिट करते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हो गए, तो टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक है, लंबी लंबी कतारें हमें दिख रही है और जहाँ जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कतार जो लोगों की पहले कम हुआ करती थी, अब हम देख रहे हैं वो कतार बढ़ रही है। देखें सर, हमारे यहाँ पे लोग कुछ टाइम में ये अफवाहों पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख के डर गए थे और इसलिए लोगों ने सिलेंडर्स को स्टॉक करना शुरू किया था। तो एकदम अफरा तफरी का जैसा माहौल हो गया था, उसको कुछ ही दिनों में हमने कंट्रोल कर दिया था। इस ईद के आसपास ही लगभग हमारी हर मोहल्ले में हम प्लान करके गाड़ी अपनी भेज देते हैं, फिर एक जगह हमारा रश नहीं होता। जो ऊपरी इलाके हमारे दूर दराज फार-फ्लंग एरियाज है, देसा है, मरमत है, या बाकी सारे जो इलाके हैं, खास करके बदरवा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह से आप जो है वो गैस सिलेंडर्स भेज रहे हैं, किस तरह से वहाँ सप्लाई आपकी जा रही है? सर हमारे वहाँ पे टाइम टेबल फिक्स हैं, जैसे ठाठरी हो गया हमारा, अपना गुंदना हो गया हमारा। गुंदना हम महीने में 2 बार, हमारा पहले से टाइम टेबल है और सेम कंजप्शन है। मैंने सर कुछ दिनों से नोट किया है कि गुंदना हमारी गाड़ी आई, वहाँ से हमारे फील्ड सिलेंडर डिलीवरी व्हीकल में वापस आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इलाके में गैस की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। कल एक गाड़ी हमारी तहसीलदार मोहल्ला की सुपरविजन में मोहल्ला में सेल कर रही थी, शाम को हमने 18 फील्ड सिलेंडर उस गाड़ी से रिसीव किए। इसका ये मतलब हुआ कि सर हर आदमी को LPG सिलेंडर वहाँ पे मिला, तब जाके इलाके से हमें फील्ड सिलेंडर वापस। कल जिस तरह से आपने देखा था जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी लोगों से गुजारिश की थी कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अफवाहों का बाजार जिस तरह से गर्म है, लोगों के टेलीफोन्स हमें भी आ रहे हैं और लोगों का जिस तरह से कहना है कि क्या LPG गैस जो है आने वाले टाइम में हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेट्रोल आने वाले टाइम में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे गैस लेने आए हैं। कहाँ से आप हैं और थोड़ा सा क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सर बेसिकली मैं भलीसा से हूँ जी। यहाँ मेरे बच्चे स्टडी करते हैं ग्रीन मॉडल में। यहाँ तो गैस मिलती है सर। लोगों का ये शोशा वगैरह जो है ये बेबुनियाद है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर से जो गैस मिलनी है वो मिल जाएगी। लाइसेंस अगर होगा, कापी होगी, बाज़ाब्ता सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट होगा तो गैस मिल जाएगी। अफवाहों का बाजार ऐसे ही खामाखा में है और लोग अपना स्टॉक जमा। आज के दिन आपको यहाँ पे गैस मिली?
आज के दिन मिल गई सर। मैं आया, मैं यहाँ एजेंसी पे ही आया और मैंने अभी बुकिंग करवाई और मुझे मिल गई। लेकिन एक समस्या है सर, फार फ्लंग एरिया है। जैसे मैं भलेसा में रहता हूँ सर, 2002 में यहाँ एजेंसी काम करती थी उस एरिया में। कहाँ? भलेसा, गुंदो, काहरा, ठाठरी, ये सारा जो रूट्स है, इस रूट्स पे ये एजेंसी काम कर रही थी। लेकिन आज की डेट में सर लोगों को ये समस्या आ रही है कि उस दिन के लाइसेंस लोगों के पास अभी भी है फरीदिया गैस एजेंसी की। उसके बाद वहाँ सर वहाँ पे दूसरी एजेंसियाँ आ गई, जैसे बागगनी एजेंसी है या वारसिया गैस एजेंसी है, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है सर, वहाँ से आना है, लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाना है और दर बदर की ठोकें खानी है। इसलिए मेरी सबमिशन है, मेरी रिक्वेस्ट है सर एडमिनिस्ट्रेशन की से कि कहीं वहाँ पे काउंटर दे दिया जाए ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है, अभी 90 किलोमीटर काहलजुगा सर एरिया है। इंतजामिया इस चीज़ पे जो है वो समझेगी इस मसले को। आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये कतार आपको अभी इससे पहले हमने दिखाई कि बहुत कम देखने को मिली। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था लोगों की कतार, लोग डर में थे, उनको बिल्कुल डर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से मैनेजर जो यहाँ पे हैं इस एजेंसी के, गैस एजेंसी के, उनका मानना है कि हमारे पास स्टॉक जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। और इंतजामिया की जो सुपरविजन है और इंतजामिया का भी मानना है कि जिला डोडा के अंदर चाहे वो पेट्रोल हो यानी कि पेट्रोल पंप्स हो या खास करके जो एजेंसीज हैं, चाहे वो HP इस एजेंसी की हम बात करें या बाकी सारे एजेंसीज की बात करें, तो इसी तरह से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक काफी ज्यादा अवेलेबल रखा गया है। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 3 रोजा दौरे पर चिनाब वैली पहुंची, जहां उन्होंने बनिहाल के डाक बंगलों में पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की है। हालांकि अपने दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। इस दौरान पीडीपी वर्कर्स और मकामी क़यादत ने JK टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 का खैर मकदम किया, जिसे JK असेंबली में MLA वहीदुर्रहमान पर्रा की जानिब से पेश किया गया है। पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट बनिहाल आरिफ वानी और चिनाब वैली से पार्टी के यूथ सेक्रेटरी मोहसिन खान ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि इस बिल में बनिहाल को अलग जिला बनाने और चिनाब वैली पीर पंजाल के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने की तजवीज़ है। ये जो बिल असेंबली में आ रहा है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये बिल खाली वहीद पर्रा का बिल नहीं है, जम्मू कश्मीर के हर अवाम का बिल है, चाहे खिता पीर पंजाल हो, खिता चिनाब हो, ये कश्मीर हो, जम्मू हो। इसमें जो डिवीजन्स की बात है, नए डिस्ट्रिक्ट की एक इसमें हमारा जो बनहाल है, बनहाल को भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूवल भेज जाए सेक्रेटरी या असेंबली में, इसके लिए भी जा रहा है। तो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये जो डिस्ट्रिक्ट है बनहाल, ये बनना चाहिए। अगर हमारे डोडा में डिविजनल कमिश्नर बैठेगा बहुत अच्छी बात है, अगर राजौरी में डिविजनल कमिश्नर बैठेगा बहुत अच्छी बात है। अगर ये नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे से हम लोगों का ही फ़ायदा है। जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, जिस भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, वहाँ के लोगों का फ़ायदा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला भी रह चुकी है, उनका जो जम्मू डिवीज़न का ये टूर है वो इसी मकसद से है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम के अंदर पंचायती इलेक्शंस और DDC के इलेक्शंस होने जा रहे हैं पार्टी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए। और उसके साथ साथ रिसेंटली आपने देख लिया कि हमारे सीनियर लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा साहब ने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक बिल पेश की है, जिसमें उन्होंने जो है कि डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात है। और उसमें बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने बानिहाल का जिक्र किया कि यह हिली एरिया है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाना है। और यहाँ के लोग बड़े, जिस तरीके से हमने वर्कर्स से बातचीत की, बड़े खुश है कि इससे कि ऑनरेबल MLA साहब इस बिल को पेश करने वाले हैं असेंबली के अंदर। और हम इस बात का, यही हमारा पार्टी का एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में फुल मेजॉरिटी वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की या दूसरी चीज़ें बनाने की। लेकिन कुल मिलाकर जो है कि आप आए रोज़ देखते हो कि असेंबली के अंदर हमेशा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मैनिफेस्टोज याद दिलवाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर ये चीज़ साबित कर दी कि आइंदा आने वाले वक्त में मैं मैनिफेस्टो नहीं बनाऊँगा। कारगिल में आज जन्नतुल बकी की तकरीब के आलमी दिन के मौके पर एक बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया, जिसका
इंतज़ाम जमीयतुल उस्मा इस्ना अशरिया कारगिल लद्दाख की जानिब से किया गया। इस जुलूस में हज़ारों ज़दारों, उलेमा, तलबा और तंजीम के मुख्तलिफ विंग्स के अफराद ने शिरकत की। जुलूस नमाज ज़ोहर के बाद इस्ना अशरिया चौक से बरामद हुआ, जो शहर के बड़े मजहबी जुलूसों का रिवायती आगाज़ी मकाम है। इस मौके पर स्पीकर्स ने अपने खिताब में जन्नतुल बकी की तारीखी अहमियत, उसकी तकरीब और मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आलमी बरादरी से जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर के लिए आवाज़ उठाने की भी अपील की। 100 साल पहले तकरीबन 1925 ईस्वी को आले सऊद ने मदीने मुनव्वरा में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद के करीब जो हमारे अइम्मे बकी के कुबूर थे, उन पर जो गुंबद व बारगाह थे, उन सबको मिस्मार किया गया था। तो तब से लेकर आज तक तमाम शियायान हैदर करार अहले बैत के चाहने वाले इस दिन को यौम मुसीबत और यौम गम मनाते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं तमाम आलम इस्लाम से कि इस दिन को यौम मुसीबत माने कि आज के दिन 8 शवाल 1344 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में अइम्मे बकी के कुबूर की जो बारगाह थे वो सब मिस्मार किए गए थे आले सऊद की तवज्जुह से। वादी गुरेज के ब्लॉक अक्टोर के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांदीपोरा से बिजली के मसले को लेकर फौरी दखल की अपील की है। लोगों का कहना है कि बांदीपोरा से आने वाली 33 kV बिजली लाइन कंजरवान ग्रिड स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकिन इस वक्त ग्रिड स्टेशन को ऐसे लाइन स्टाफ के जरिए चलाया जा रहा है जो ग्रिड ऑपरेशन की मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बार बार तकनीकी खराबियां पैदा होती हैं, जिससे लंबे वक्त तक बिजली गुल रहती है और लोगों को परेशानी होती है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कंजरवान ग्रिड स्टेशन पर ट्रेंड और काबिल ग्रिड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएं ताकि बिजली सप्लाई सिस्टम फिर से बहाल हो सके। तौर से इस वक्त जो हमारी पब्लिक है यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि जो कि हमारा यहाँ कंजलवन में रिसीविंग सेंटर बना है। हम मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने इसमें इनाग्रेशन की और हमने पावर भी देखा, बहुत अच्छा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो रिसीविंग स्टेशन में ऑपरेटर्स होना चाहिए, ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे लाइन मैन हैं उनको सिर्फ ये पता है कि लाइन हमारी कहाँ ख़राब है, कहाँ से हमें रेस्टोर करना है। ये हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हम डीसी बांडीपोरा से, डीसी साहिबा बांडीपोरा से गुजारिश करते हैं कि एक अच्छा मुलाजिम भेजो जो जानने वाला होगा, जो ऑपरेट करेगा हमारे रिसीविंग स्टेशन में, ताकि लोगों को गुनागुन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज शायद 1-2 दिन हो गए ये जो लाइन मैन है ये कहते हैं कि फॉल्ट राजधान में है, उधर है, इधर है, लेकिन वहाँ से जो कल एक पार्टी आ गई वहाँ किसी भी जगह कोई फॉल्ट नहीं है। बिलों की अदायगी यकीनी बनाने और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट राजौरी ने जिले भर में बड़ी मुहिम चलाई है। इस मुहिम की क़यादत एक्सीएन सुदेश भगत ने की, जिनकी निगरानी में टीम ने कई सरकारी दफ्तरों, होटलों और रेस्टोरेंट समेत कई कमर्शियल अदारे चेक किए। जांच के दौरान पानी के बकाया बिलों और गैरकानूनी कनेक्शनों के कई मामले सामने आए, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने मौके पर ही डिफॉल्टर्स के पानी के कनेक्शन काट दिए। कई कमर्शियल कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किए गए। एक्सी सुदेश भगत ने बताया कि बकाया बिल न भरने की वजह से राजौरी के शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का पानी का कनेक्शन भी काटा गया है और ये पैगाम दिया गया है कि कानून के सामने कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर जितने भी सरकारी विभाग जिन्होंने बिल पे नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? कार्रवाई ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, काफ़ी 8-10 साल से जो किराया नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के जो कमर्शियल हैं वो आज हम वो एक स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, उनको कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उनको एज़ पर जो लीगली जो एक्शन है उन पे ले रहे हैं हम लोग। सर, हमने सुना कि किसी सरकारी दफ्तर का भी आपने कनेक्शन काट किया है? हाँ, सरकारी ऑफिस का भी वो भी जो उनकी जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग्स हैं उन पे हम एक्शन कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिस का जवाहर नगर में हमने कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किया है। तो इसके अलावा सर कितनी लाइबिलिटी होगी अभी इन लोगों की आपके ऊपर? लगभग
11 करोड़ रुपया बकाया है लोगों का जो है डिफरेंट, जो अगर मैं अपने डिवीज़न की जुडिक्शन की बात करेंगे तो ठीक है। हाँ। तो एक बड़ी कार्रवाई राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है। जल शक्ति महकमा, जिसे हम PHE विभाग भी कहते हैं, और जिन भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने बिल पे नहीं किए हैं या फिर सरकारी दफ्तर जिन्होंने पानी के कनेक्शन लिए तो है लेकिन बिल पे नहीं किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हैवी पेनल्टी भी डाली जाएगी अगर वो जल्द से जल्द बिल पे नहीं करेंगे। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने आज लेह में एम्पावरिंग ट्राइबल्स थ्रू लीगल सर्विसेज एंड डिफेंस सिविल एक्शन पर आयोजित मेगा कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे महकमों की जानिब से अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए, जहां लोगों को जानकारी देने के साथ मौके पर ही सहूलतें भी फराहम की गई। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अहदेदारों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम का मकसद खासतौर पर ट्राइबल आबादी को कानूनी सहूलतें, सेहत और दूसरी सरकारी स्कीम्स के बारे में बेदार करना है। ये गेम जो है आज हमारे जो है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब यहाँ पे लद्दाख के टूर पे आया हुआ है, तो आज यहाँ पे की नोट एड्रेस होगा यहाँ जो रिंचन ऑडिटोरियम में। साथ ही साथ ये एग्जीबिशन किया है। एग्जीबिशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी किया है जो यहाँ के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है। वॉलंटियर्स जो NGOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको इनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। इसमें आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा जो है इसमें आज जैसे हमारे लोगों को आधार कार्ड है, शेड्यूल ट्राइब है, पेन कार्ड है, वो ऑन स्पॉट बना के दे रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आधार कार्ड बाकी चीज़ें करने के लिए लोगों का लाइन लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटीज है लोगों के लिए, और इसके चलते जो एक ऐसा कैम्प है जिसमें लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत के बगैर यहाँ पे आधार कार्ड बना के मिलता है। शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जो जिनको वेरिफिकेशन करना हो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्लब ने SDRF के साथ मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक अहम ट्रेनिंग वर्कशॉप का इंतजाम किया। इस वर्कशॉप में पुंछ जिले के मुख्तलिफ कॉलेज से 400 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। वहीं डिजास्टर से निपटने की अमली ट्रेनिंग दी गई। SDRF एक्सपर्ट्स ने फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इवैक्यूएशन जैसे अहम तरीकों पर तफसीली ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा लाइव रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन इस वर्कशॉप का खास हिस्सा रहा, जिससे तलबा को असली हालात में काम करने का तजुर्बा मिला। जितना भी प्रोग्राम है आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि डिजास्टर में रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम के तहत आज इसका आप कह सकते हैं कि फेयरवेल है या फाइनल ट्रायल है, और आज एडवांस रिस्क की कुछ ट्रेनिंग बच्चों को दी गई है हमारी जो NDRF की टीम ने। ये प्रोग्राम जो था NDRF की टीम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के कोलैबोरेशन से हुआ है, और ये डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन सब में ये इसका इनकाद हुआ। मंडी कॉलेज में, मेंढर कॉलेज में, सरौंगोट कॉलेज में और पुंछ कॉलेज पे इसका होस्ट था, जिसमें रिस्क रिडक्शन डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्लब है कॉलेज का, उसने है, और जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारी, उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने इंटर कॉलेज लेवल की एक्टिविटीज़ कराई हैं, वर्कशॉप कराई हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है बच्चों को, ताकि डिज़ास्टर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों ने पहले बेसिक ट्रेनिंग ली, और हमारे जो कॉलेज का जो क्लब है उसने और इस टीम ने मिलके जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं हमारे, चाहे वो मंडी कॉलेज हो, चाहे वो सोनकोट में था या मेंढर में है, उन पहले वहाँ के बच्चों को दिया। फिर आज जो हमने सारे कॉलेजेस के बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे आए हुए हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्लब ने आज SDRF के साथ मिलकर एक बच्चों के जो है डिजास्टर के बारे में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। वर्कशॉप काफ़ी दिन से चल रही थी और आज इसका लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पुलिस रिवर के किनारे करवाया गया। तो इस पे बात करने के लिए जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं योगेश जी हमारे साथ है, और कुछ बच्चे भी हैं, SDRF की टीम भी है, उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है ज़ी मीडिया में। सर बताएं, जो आज आपने वर्कशॉप करवाई है बच्चों को यहाँ डिजास्टर को लेकर, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मोटो था इसका करवाने का? ये प्रोग्राम बेसिकली हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जसबीर सिंह सर जो
प्रिंसिपल SKC पुंछ हैं, उनकी विजन थी, ये प्रोफेसर ऊपर से जब डायरेक्शंस आई हमें कि ऐसा प्रोग्राम करना है, आपने हमारी आम सोसाइटी को इसके बारे में बताना है और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल डिस्कस हुआ। तो प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया कि क्यों ना ये प्रोग्राम पुंछ तक लिमिट रखने से पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाए, और पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में किस एज ग्रुप के लोगों को कवर किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि जो कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं ये सबसे बेस्ट हैं। हालांकि इसमें जो पीछे से डायरेक्शन थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि स्कूल के बच्चे भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉलेज का जो एज ग्रुप था वो ज़्यादा मैच्योर लगा और इस डील को, डिजास्टर को डील करने में ज़्यादा मैच्योरिटी उनकी एज कम्पेयर टू स्कूल चिल्ड्रन। तो फिर जसबीर साहब ने डिसाइड किया कि हम 4 के 4 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम करवाएंगे। तो ये कॉलेज का पहला प्रोग्राम जो है 16 मार्च को हमने GDC पुंछ में ही करवाया। तो 16 मार्च को पुंछ में बेसिक रिस्क रिडक्शन ट्रेनिंग जो थी वो पुंछ में दी गई, जिसमें लेक्चर फायर से कैसे बचना है और जब ऐसा कोई डिजास्टर हो जाए तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो सारी चीज़ें बताई गई। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बताया गया कि मेंटल स्ट्रेस में नहीं आना है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें बेसिक रिस्क रिडक्शन में पहले पुंछ 16 मार्च को बताई गई। फिर 23 मार्च को हम लोग मंडी कॉलेज में गए, मंडी कॉलेज के बच्चों को ये सारी ट्रेनिंग दी गई। फिर 24 मार्च को हम लोग सुरनकोट कॉलेज में गए, सुरनकोट कॉलेज को भी ये सारी ट्रेनिंग हमने दी। फिर 25 मार्च को हम लोग मेंढर कॉलेज में गए, मेंढर कॉलेज में भी हमारी एक वहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसको भी मार्च किया और बहुत से उनके जो डेलीगेट्स आए थे मेंढर कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स ने भी ये ट्रेनिंग ली। इंक्लूडिंग यहाँ ट्रेन हुए हैं लगभग 450 बच्चा जो आज तक हम ट्रेन कर चुके हैं, और उन्हीं में से सिलेक्ट करके जो आज के बच्चे हैं, लगभग अगर खाली बच्चों की स्ट्रेंथ लें तो हम 400 प्लस 415-20 बच्चे हैं, और अगर हम टीचर्स को और अदर स्टाफ्स को डाल दें तो इसमें लगभग 450 स्टाफ या 500 के करीब स्टाफ है जो पूरा इस ट्रेनिंग से लाभान्वित हुआ है। और ये ट्रेनिंग जो हमने कॉलेज लेवल पे, जैसे हमने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग अगर आग लग जाए तो कैसे क्रॉस करना है, कैसे बिल्डिंग से आग की सिचुएशन में बचाना है, वो सारी ट्रेनिंग हमने कॉलेज के प्रीमाइसेस में दी हैं उनको। लेकिन अब ये जो एक्चुअल, जैसे पुंछ फ्लड से बहुत अफेक्टेड है या बम्बारमेंट से बहुत अफेक्टेड है, तो हम बच्चों को फील्ड में लाए कि यहाँ फील्ड में ऐसी ट्रेनिंग दी गई। तो इस ट्रेनिंग के लिए हमने ये डिसाइड किया कि सभी कॉलेज, क्योंकि ये एडवांस ट्रेनिंग है, ये KG चारद्वारी के अंदर हो नहीं सकती, तो ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हम मंडी सुरनकोट अलग अलग दे पाएं। तो सभी कॉलेजेस के बच्चे को हमने यहाँ बुलाया है। तो यहाँ पे अभी ये जो स्ट्रेंथ है बच्चों की लगभग 200 है, तो 200 बच्चों को हम ये एडवांस रिस्क रिडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो कल और आज 2 दिन का था हमारा, तो आज उसको हम एडवांस यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमारे से बात करने के लिए SDRF के अथॉरिटीज भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, बताएं जो आज आपने बच्चों को ट्रेन दिए, क्या रहा है? सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप हर जगह हमारी बात को आगे फैलाते हो सिविल लोगों तक। हमें SI मोहम्मद अशरफ SDRF कंपोनेंट पुंछ, हमें DC साहब जनाब कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनाब DC साहब व डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस DSP साहब का हुक्म है कि आप सिविल सोसाइटी कॉलेजों में, विलेजेस में, गाँव में, इसमें पंचायत हल्का में जाके सिविल लोगों को अवेयर करो ताकि जैसे ये पीछे संदूर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कहीं फ्लड आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो उसमें कैसे मॉडिफाइड करना है, क्योंकि SDRF को हर जगह तो पहुंच नहीं सकती। इसलिए बच्चों को हमें हुक्म हुआ कि आप डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ रब्ता किया और DC साहब के आर्डर से हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ, तो उन्होंने टीम भेजी और डॉक्टर योगेश सर के साथ मिलकर हमने 5 कॉलेजों में ये ट्रेनिंग दी और बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहा और इन्होंने मतलब हमारे साथ ये ट्रेनिंग सीखी ताकि कल किसी भी इमरजेंसी में ये मतलब कोई भी मुसीबत को मूल कर सकें जब तक हमारी SDRF की टीम पहुंचती। जी शुक्रिया। तो ये था SDRF के कुछ अधिकारी। कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे इस ट्रेनिंग से उनको कितना सीखने को मिला और क्या कुछ रहा उनके लिए। जी, आपका नाम? सर, आई सीनियर अंडर ऑफिसर फौजी आरम फ्रॉम SCS GDC मेंढर। जी, तो आज जो ये ट्रेनिंग हुई है, जो लाइव एक्सपीरियंस आपको मिला, कैसा लगा आपको? सर, बहुत ही अच्छा। इससे पहले हमारे कॉलेज में भी ये टीम गई थी SDRF की तरफ से, तो वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही अच्छा रहा था। तो आज हम SKC GDC पुंछ में आए हैं, हमें समय भेजा, तो यहाँ पे भी बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो SDRF से कितना कुछ सीखने को मिला और आपको क्या लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को कभी अगर कोई डिजास्टर आती है तो कितना सक्षम रहेंगे आप और कितना अवेयर करेंगे आप अपने घर जाके जो अपने मोहल्ले वाले हैं या गांव वाले हैं? सर, SDRF की टीम से हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। अगर कहीं भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो हम अच्छे से मतलब के हैंडल कर पाएंगे।
अच्छा, तो आपके जितने साथी थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, जो लाइव एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे कॉलेज की कुछ लड़कियां अभी उन्होंने किया है तो उनका बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा। जी शुक्रिया। तो ये थे कुछ बच्चे और एसडीआरएफ की टीम जिनका ये कहना था कि बच्चों का ये कहना था कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो लाइव एक्सपीरियंस रहा वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और अगर कल को कुछ 19-21 हो जाती है और कोई डिज़ास्टर आता है तो हम उस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो हमें जो मेंटल हेल्थ है, जो अपने दिमाग को शांत रखना है, वो जो एसडीआरएफ की टीम ने बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय जो बच्चे हैं वो यहाँ से मंकी क्रॉल करके कि ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अगर कल को कोई डिजास्टर होता है तो आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है और अपने जो कोई अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो वो कैसे करना है, वो ये बच्चे को सिखाया जा रहा है। ये एक बच्ची है जो कि यहाँ से जा रही है, मंकी क्रॉल करके ये रिवर के दूसरी साइड जाएगी और वहाँ से ये वापस आएगी। और ये बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस जो है एसडीआरएफ की टीम दे रही है ताकि अगर खुदा ना खास्ता तो कभी कुछ हो जाता है तो ये स्टेट डिजास्टर जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ मदद करे और उनके आने से पहले भी जो है कुछ लोगों को एवैक्यूएट करके रेस्क्यू कर सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट।